वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां। सीजेडएमए क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपनी प्रायिकता की जो सीरीज है पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर होगा हमारा कौन सा, चौथा। यहाँ ज्ञात क्या करना है, तो यहाँ बताना है आपको P A यूनियन B। हमें प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है A यूनियन B की, और गिवन है दो बातें। PA गिवन है, यहाँ पे जो 2PA है वो बराबर है PB, बराबर है किसके, 5/13 के। और इसके बाद में अगर बात करें तो P A अपॉन B का मान भी हमें गिवन है 2/5। क्या करेंगे, कैसे क्या करना है, तो यहाँ हल लिखिए सबसे पहले, और जो बातें दे रखी हैं उनको एक एक करके यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग PA की वैल्यू को निकालेंगे। 2PA बराबर कितना गिवन है, तो 5/13। अगर आपको PA की मान चाहिए तो इसका क्या करना पड़ेगा, 2 का पक्षांतर करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि PA का जो मान होगा वो आपका आएगा 5/26, 5/26 होगा, 5/26 होगा। इसके अलावा PB हमें गिवन है, PB बराबर वैल्यू हमें गिवन है 5/13, और एक और मान हमें बताया गया है PA अपॉन B बराबर 2/5। सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए। A यूनियन B का क्या फॉर्मूला है, कल हमने लिखाया था। यहाँ पे हम आपको फॉर्मूला लिख देते हैं और आप अच्छे से इसको कंठस्थ कर लेंगे, याद कर लेंगे। P A यूनियन B बराबर PA प्लस PB माइनस के P A इंटरसेक्शन B। अब इस फॉर्मूले में हमने ये देखा कि PA का मान तो हमें पता है, PA का मान पता है, इसके बाद में PB का मान भी पता है, लेकिन पता क्या नहीं है, तो PA इंटरसेक्शन भी पता नहीं है। और हमको चाहिए क्या है, यूनियन चाहिए, यूनियन ज्ञात करना है। इसका मतलब ये हुआ, सबसे पहले आप लोगों की प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि A इंटरसेक्शन B हम लोग कैसे फाइंड आउट करें। इसके लिए हमने कल बातचीत की थी A अपॉन B के फॉर्मूले की। तो A अपॉन B का फॉर्मूला क्या होता है, PA अपॉन B इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B बटे में क्या लिखा जाएगा, तो हमने आपसे कहा था जो भी नीचे रहे वही लिखिए। तो यहाँ पे अगर आप A को ढकेंगे तो बचेगा क्या, तो PB बचेगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया PB। इसका मान हमें बताना है, और हमें गिवन है PA अपॉन B का मान वो कितना दे रखा है, 2/5। तो यहाँ लिख लेंगे 2/5 बराबर PA इंटरसेक्शन B अपॉन में क्या लिखना पड़ेगा, अपॉन में हमें लिखना पड़ेगा PB का मान, और PB का जो वैल्यू है वो हमें गिवन है 5/13। अब पक्षांतर हमको करना है, और पक्षांतर करने के बाद में A इंटरसेक्शन B का हम लोग मान बड़े आसानी के साथ में निकाल लेंगे। PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू जो मान होगा वो होगा 2/5, इसका मल्टीप्लाई इससे 5 कितना हुआ 13, 5 से 5 हो गया कैंसिल, बचेगा कितना, तो PA इंटरसेक्शन B बराबर 2/13। ये हमारा मान बचेगा, PA इंटरसेक्शन B का मान आ गया। अब आपका लक्ष्य क्या है, पर्पज आपका क्या है, तो पर्पज हमारा ये था PA यूनियन B निकालने का। फॉर्मूला एक बार फिर से लिख देते हैं हम दोबारा से, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। P फॉर प्रोबेबिलिटी है और कुछ नहीं है। PA का मान आपको पता है, PA का मान कितना है, तो PA का मान है 5/26। PB की अगर बात करें तो PB का मान भी कितना है, 5/13 है। PA इंटरसेक्शन भी अभी आपने फाइंड आउट किया है, निकाला है, 2/13 है। तो अब सभी वैल्यूज को हमने यहाँ पे पुटअप कर दिया, माइनस के 2/13। एलसीएम कितना होगा, तो 26 होगा एलसीएम। लासा लीजिए ना, लासा 26 होगा, इधर मल्टीप्लाई एक बार होगा, इधर कितना होगा, तो ये 5 का 10 हो जाएगा, इधर कितना होगा, 2 दूना 4 होगा। कैलकुलेशन करिए, 15 माइनस 4 मतलब कितना हुआ, 11। 11 बटे वैल्यू कितनी बनी, 26। यही हमारा प्रॉपर आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है PA PB PA यूनियन B बराबर 7/11 दे रखा है। आप सब जानते हैं हल कैसे करेंगे। सबसे पहले जो बातें दी जाती हैं इसको आप लिख लेंगे। दिया है PA 6/11, PB बराबर 5/11 और यूनियन की मान भी आपको लिख लेनी है।
हमें बताना है पी ए इंटरसेक्शन बी। कैसे बताएंगे? तो हम वही कहेंगे, आप यूज़ करिए फॉर्मूले को। अब फॉर्मूला किसका? तो पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस के पी ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला रहा। अब इसमें मान हमें इसका चाहिए ए इंटरसेक्शन बी का, और सभी की वैल्यूज़ हमें पता है, एक एक जगह मान रखेंगे। ए यूनियन बी का मान जो है 7/11 है। पी ए की वैल्यू की बात करें तो 6/11 है। पी बी की वैल्यू की बात करें तो 5/11 है। अब हमें जो बताना है पी ए इंटरसेक्शन बी, ये हमें ज्ञात करना है। 6 और 5 कितना हो गया? 6 और 5 कितना हो गया? तो 11 हो गया। 11/11 मतलब कितना रहा? 1 बचेगा। अगर 1 बचेगा, 1 का पक्षांतर करिए। 7/11 माइनस के 1 इक्वल टू माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। आप लासा लेना जानते हैं, माइनस के 11 हो जाएंगे, माइनस के 11 और ये प्लस के 7 बचेगा कितना? माइनस के 4/11। ये माइनस से ये माइनस इधर का कैंसिल आउट होगा। तो कहने का मतलब ये रहा कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर जो वैल्यू होगी वो होगी 4/11। क्वेश्चन नंबर इसका जो पार्ट नंबर 2 है उसे देख लेते हैं। पी ए अपॉन बी क्या होगा? सूत्र आप जानते हैं। सबसे पहले पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में लिखना पड़ेगा हमें क्या? पी बी। पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना है? तो 4/11 है। लिख दीजिए 4/11। पी बी का मान कितना है? तो पी बी का मान हमें पता है 5/11। ये 11 से 11 कैंसिल आउट हो गया। आंसर आपका क्या बनेगा? 4/5 बनेगा। इसके बाद में थर्ड भी यहीं पे देख लीजिए। जो थर्ड है उसमें लिख रहा है पी बी अपॉन ए अपॉन बी नहीं है, बी अपॉन ए। फर्क कहाँ आएगा? तो फर्क इसमें नहीं आता है, इंटरसेक्शन में फर्क नहीं आता है, लेकिन अपॉन में फर्क आएगा। जैसे यहाँ पे बटे में कितना है? बी है, और इस वाले प्रश्न में कितना है? ए है। तो लिखने का जो तरीका रहेगा वो यही रहेगा, ए इंटरसेक्शन बी अंश में, और हर में जो रहेगा वो कौन रहेगा? पी ए, ना कि पी बी। जो नीचे रहे उसी को लिखना पड़ेगा। इधर लिखेंगे पी ए, और पी ए इंटरसेक्शन बी का जो मान है आप जानते हैं 4/11 है। और इसके बाद में पी ए की अगर बात करें तो पी ए आपका कितना है? 6/11। अब कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो 11 से 11 कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे तो 2 ये वैल्यू आएगी कितनी? 3। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है पूर्णतः समाप्त है। प्रश्न संख्या जो 6वीं है वो यहाँ लिखी गई है, और सबसे पहले निर्देश आपको बता देते हैं। 6 से 9 तक पी ई अपॉन एफ आपको ज्ञात करना है। अब ई अपॉन अगर एफ ज्ञात करना है तो सबसे जरूरी बात है कि आपके दिमाग में चलना चाहिए कि इंटरसेक्शन यहाँ निकालना पड़ेगा। इंटरसेक्शन कहाँ से निकालेंगे? तो इसमें 3 प्रश्न है, 3। पहले क्वेश्चन को 6वें के पहले पार्ट को हमने लिख लिया। ये घटना ई है और ये घटना एफ है। घटना का नाम है ई और घटना का नाम है क्या? एफ। ई अपॉन एफ का कुछ और मतलब नहीं है, घटना ई और घटना एफ है। अब ई घटना में क्या रखा है कि तीसरी उछाल पर चित्त आना चाहिए, और घटना एफ पर क्या क्या रखा है कि पहली दोनों उछालों पर चित्त आना चाहिए। अब वो क्या क्या रहा है? एक सिक्के को 3 बार उछाला गया, तो जब एक सिक्के को 3 बार उछाला जाएगा तो पहला जो स्टेप आपका होना चाहिए प्रतिदर्श समष्टि निकालने का। क्या निकालेंगे आप? प्रतिदर्श समष्टि। तो कैसे आप निकालेंगे, क्या आप करेंगे? तो हम पहले बात कर लेते हैं थोड़ी सी सिक्का। अगर हम सिक्का की बात करें तो सिक्के में 2 पहलू हैं, एक हेड होता है और एक टेल होता है। 2 ही पहलू हैं, एक हेड और एक टेल। अब इसके बाद में आप देखिए कि इस सिक्के को कितनी बार उछाला गया। तो वो कह रहा है 3 बार उछाला गया। जब 3 बार उछाला जाएगा इसके ऊपर घात लगा दीजिए 3। तो इसका मतलब प्रतिदर्श जो हमारे समष्टि बनेंगे वो कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। 2 की घात 3 का मतलब कितना होगा? 8 बनेंगे। अब इसको लिखने का जो पैटर्न रहेगा, तरीका जो रहेगा वो कैसा होगा, तो उसको समझ लीजिए। हम आपको एक बताएंगे और उसके बाद में अपने आप से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे हल लिखेंगे, सिक्के को 3 बार उछालने पर, सिक्के को 3 बार उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि, इसको हम लोग एस से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब एस से डिनोट करेंगे क्या क्या हो सकता है। तो हम मानेंगे कि पहले सिक्के पर तीनों हेड आ जाएं,
ऐसी संभावना हो सकती है कि पहले सिक्के पर तीनों हेड आ जाएं। बस लिख लीजिए आप एच, एच और एच, इतना काम कर लिया। अब एक एच को हटा दीजिए, इस एच को क्या करिए, हटा दीजिए। जब इस एच को हटा देंगे तो इसके स्थान पर हमें टेल लिखना पड़ेगा। इसके स्थान पर क्या लिखना पड़ेगा, टेल। अब पैटर्न क्या होता है, समझदार हो तो बड़े आसानी के समझ में आ जाएगा। इधर टेल को करते जाइए, पोजीशन टेल की बदलते जाइए, आपस में हेड और टेल की पोजीशन को आप बदलिए। अब कैसे बदलेंगे, तो यहाँ एच लिख लिया हमने, इस एच को इधर करिए और टेल को आगे लाइए, इस एच को इधर करिए और टेल को आगे लाइए। जब आप ऐसा करेंगे तो यहाँ टी आएगा और इसके बाद में एच आएगा। अब पोजीशन पहले टी की जो थी तीसरे नंबर पे थी, अब यहाँ कौन से नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पर। अब फिर से एक बार इस टेल की पोजीशन आगे करनी पड़ेगी, ये इधर पहुंचानी पड़ेगी और एच जो होगा इधर होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि टेल आप आगे लिखें, एच और एच आपने लिख लिया, पोजीशन हमने चेंज कर दी है। अब इसके बाद और कौन कौन सी संभावनाएं हो सकती हैं, तो दूसरी संभावना ये हो सकती है, अब यही समझिए, बिल्कुल आसान हो जाएगा मामला। यहाँ ये तीन तीन एच लिखी हैं, एच के स्थान पे आप हर जगह टी टी कर दीजिए, कॉमा लगाइए, एच के स्थान पे आप टी टी कर दीजिए। एच के स्थान पे तो हमने यहाँ एच था, टी कर दिया, इधर एच था, इधर टी कर दिया। इस टी को आप बदल दीजिए, एच लिख दीजिए, यहाँ एच है, टी कर दीजिए। इसके बाद में इस टी को एच लिखिए, इस एच को टी लिखिए। यहाँ देखिए तो क्या करना पड़ेगा, इस टी की अगर बात करें तो टी के स्थान पर एच और एच के स्थान पे आपको टी टी लिखना पड़ेगा। देख लीजिए संभावनाएं जो हमारी हो सकती हैं वो 8 रहेंगी, 1 2 3 4 6 और 2 8, आठों बातें हमने लिख ली हैं। अब प्रतिदर्श समिष्ट जो होता है इसी में से हमें चुनना पड़ेगा, घटनाएं इसी में से निकालनी पड़ेंगी। अब पहली जो आपकी घटना है वो घटना कौन सी है, ई कहता है तीसरी उछाल पर चित्त। इससे आप अंदाजा क्या लगाएंगे, अंदाजा ये लगाएंगे कि तीसरी उछाल पर चित्त आना चाहिए, तो हो कौन कौन सकता है। अब घटना ई यहाँ पे लिखेंगे तीसरी उछाल पर चित्त, तीसरी उछाल पर चित्त। जब आप तीसरी उछाल पर चित्त निकालेंगे, अब तीसरी उछाल पर जो चित्त होगा इसी समष्टि में से हमें चुनना है, जो प्रतिदर्श आपका समष्टि है इसी में से हमको चुनना है कि तीसरी उछाल पर कौन कौन सी संभावनाएं हैं। तो आप लिखेंगे PE इक्वल टू, तो ये तीसरी उछाल रही, यहाँ हेड होना चाहिए, हेड मतलब चित्त होना चाहिए, तो यहाँ हेड है एच, एच और एच हमने लिख लिया। ये आपका नहीं होगा इंक्लूड, क्योंकि यहाँ तीसरी उछाल पर क्या है, तो पट है, ये आपका इंक्लूड नहीं होगा। इस वाले को देखिए तो इस वाले को इंक्लूड करना ही पड़ेगा, तीसरी उछाल पर हेड है, चित्त है, ये बताइए, तो ये भी इंक्लूड होगा। इसके बाद में ये इंक्लूड नहीं होगा, तीसरी उछाल पर टेल है, ये इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा, इसको लिख लीजिए टी, टी और एच। अब इसके बाद में अगर हम देखें तो यहाँ तीसरी उछाल पर आपका टेल है, यहाँ भी टेल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 से ज़्यादा अब कुछ आप नहीं लिख सकते। अब दूसरी जो बात है महत्वपूर्ण, क्या इसी प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं, नहीं, ये तरीका और होता है। P बराबर 1 2 3 4 कंडीशन है, आप लिखिए 4, कितने में से, तो आपकी कंडीशन कितनी थी टोटल 8, तो आंसर P का कितना रहेगा 1/2, 4 1 4, 4 दूना 8 हो गया। अब इसके बाद में F जो है इसको देख लीजिए कौन सी कंडीशन लिखी है, पहली दोनों छालों पर चित्त, तो यहाँ लिखेंगे घटना F पहली दोनों छालों पर चित्त को प्रदर्शित करती है, तो पहली दोनों छालों पर आपका हेड होना चाहिए, तो इसको लिखने का तरीका ऐसा होगा PF बराबर पहली दोनों छालों पर चित्त होना चाहिए, हेड होना चाहिए, तो ये कंडीशन आपकी H वाली यहाँ पे लिखी जाएगी कि नहीं, लिखी जाएगी। पहली दोनों छालों पर चित्त, ये भी लिखा जाएगा HST। इसकी अगर बात करें तो यहाँ पहला हेड है, दूसरा टेल है, छोड़ना पड़ेगा, पहला टेल है, दूसरा हेड है, छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए, ये भी नहीं होगा, यहाँ देखें तो ये भी नहीं होगा और कोई नहीं होगा। इसका मतलब
पी एफ बराबर जो हमारी वैल्यू आई वो कितनी आई, 1 और 2, कितने पद हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, पी एफ का मान निकाल लेंगे। पी एफ का जो मान होगा वो कितना होगा, पी एफ बराबर 2, कितने में से, समष्टि आपकी कितनी थी, तो 8 थी, यहाँ लिखेंगे 8, 1/4 इसका आंसर होगा। लेकिन ये थोड़ी हमसे पूछा गया है, हमसे पूछा क्या गया था, तो हमसे पूछा गया था पी ई अपॉन एफ बताइए। अब पी ई अपॉन एफ अगर हमसे पूछा गया है तो हमें एक और वैल्यू निकालनी पड़ेगी, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में लिखना पड़ेगा पी एफ। पूछा ये गया, इंटरसेक्शन में पता है नहीं, तो देख लीजिए ना, इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में कॉमन। कॉमन किस में, तो ई में और एफ में कॉमन। ई में और एफ में कॉमन क्या होगा, तो ई और एफ में दोनों में जो कॉमन है वो आपका एच 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 है, यहाँ भी एच 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 है, और कोई भी वैल्यू इन दोनों में कॉमन नहीं है। तो आपका आंसर जो होगा वो ट्रिपल एच रहेगा। अगर आपको संख्यात्मक रूप में लिखना है तो संख्यात्मक रूप में कैसे लिखेंगे, पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर एक ही पद है, एक ही तो पद है, कितने में से, तो टोटल आपकी समष्टि जो है वो 8 थी, 8 में से आपका पद कितना है, तो 1 है। अब यहाँ बड़े आसानी के साथ में आप वैल्यू को पुटअप कर दीजिए, तो 1/8 ई इंटरसेक्शन एफ रहा। इसके बाद में जो पी एफ है, पी एफ का वैल्यू आपका कितना है, तो 1/4 है। कैलकुलेट कर दीजिए, 4 दूना 8, तो आंसर आपका कितना आएगा, 1/2। ये क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट समाप्त हुआ।